हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 55 यानी भारत की नदियाँ का कुछ मोस्ट MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई की सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा ये जानी जाती है मेघना के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो ये है सोन नदी, जो सीधे गंगा में आकर मिलती है पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। तो गंगा का है उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। तो नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है ये ब्रह्मपुत्र नदी लेती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु, बी में दिया हुआ सतलज और सी में दिया हुआ ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये होती है 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेतवा। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है। तो बिहार का दुख कहा जाता है कोसी को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। तो हिमालय पार नदी है सतलज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी ये कोसी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तब बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये है नर्मदा और सोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाती है। ठीक है, नर्मदा निकलती है तो ये
गुजरात में जाके अरब सागर में जाके गिर जाती है, और सोन नदी ये गंगा में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तावा किसकी सहायक नदी है? तो 21 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नर्मदा नदी के सहायक नदी है तावा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये जाती थी कोसी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी भेरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है? तो ज्वारंतमुख का निर्माण कौन करती है? तो ये करती है नर्मदा स्वर्ण रेखा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नर्मदा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रादीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से विभिन्न है? तो ये है, इसमें दिया हुआ है नर्मदा, कावेरी और कृष्ण और गोदावरी। ठीक है। तो ज्वार नदमुख ये सिर्फ नर्मदा नदी बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसीलिए ये सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? मतलब ज्वारमुख नहीं बनाती है। तो ये नर्मदा तो बनाती है, ताप्ती भी बनाती है। नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, और ये महानदी और मांडवी। ठीक है। तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानदी। ये ज्वारमुख नहीं बनाती है, मांडवी बनाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा बनाती है डेल्टा, गोदावरी और महानदी और ताप्ती। ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये डायरेक्ट मतलब ये क्या बोलते हैं, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबक की सहायक नदी शिप्रा है। ठीक है, चंबल की। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोदावरी। ये पश्चिमी पहाड़ अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा एवं तथा सोन ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो ज्वारमुख का निर्माण करती है नर्मदा और तापी, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो डेल्टा किस नदी के मुहाने पर नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तापी। तापी नदी के किनारे डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नर्मदा नदी इसको 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत की नदियां सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस नदी को बृहदत्त गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, बृहदत्त पढ़ दिया था। बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गोदावरी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गाँव, नासिक महाराष्ट्र से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा गोदावरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी का उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 44 है कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद ये है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा कहते थे तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोल रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ये महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के समीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48 है पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूध गंगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? तो अमरकंटक से उद्गमित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा और सोन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित मतलब ये भूमि में ही खत्म हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लूनी नदी ये भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोदावरी ये भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। क्वेश्चन नंबर 53 है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में ये सोन है, सोन का है उद्गम स्थल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सोन कहाँ मिलती है? तो पटना में आके मिलती है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है मानस। क्वेश्चन नंबर 56 है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नर्मदा नदी ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 58 पे। तो क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो ये कौन किया है? तो ये बिहार की कोसी नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दामोदर। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दामोदर। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन बी, यानी नर्मदा। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गोदावरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं किसका है, नहीं है, तो गोदावरी, गोदावरी का तो है झेलम, झेलम का नहीं है, इसका तिब्बत का मानसरोवर झील से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसमें दिया हुआ ब्रह्मपुत्र, इसका भी तिब्बत के मानसरोवर झील से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ सतलज, सतलज का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बाकी सब जैसे दिया हुआ ऑप्शन ए में कि अमरकंटक के निकट से निकलती है, तो ये सही है। सी में दिया हुआ यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, तो ये भी सही है। और डी में दिया हुआ इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो कृष्णा नदी के सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरावती। ये कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है। और यहाँ पे है तुंगभद्रा, माल प्रभा और घाट प्रभा, ये सब कृष्णा नदी के सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो कच्छ के रण में समाहित होती है लूनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित है। तो ये है सोन नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलकर ये डायरेक्ट पटना के सोन नदी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा। तो गंगा, महानदी, नर्मदा तो नहीं बनाती है डेल्टा। बी में दिया हुआ कृष्णा, गंगा, ताप्ती, तो ताप्ती नहीं बनाती है डेल्टा। और सी में दिया हुआ गंगा ये कावेरी, गंगा और महानदी। तो कावेरी, गंगा, महानदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा में मिलती है देवप्रयाग में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन से, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, सिंधु नदी झील। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी होकर बहती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाता है, तो छत्तीसगढ़ तो इसमें नहीं दिया हुआ, तेलंगाना दिया हुआ, तो तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे बी में दिया हुआ ओडिशा, तो ओडिशा में ये नहीं जाता है, तो इसके लिए गलत हो जाएगा। और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक में भी नहीं जाता है, ये इसका भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में नहीं निकलती है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यमुना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो ये बहती है नर्मदा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये वीडियो के यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो जो आगे के बच गया क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में शूट किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।